So hi guys, welcome to Unacademy NEET. I am Akanksha, your chemistry educator, and if you are a NEET 2025 aspirant और आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, अगर आप केमिस्ट्री में परफेक्ट 180 और 180 जैसा स्कोर एम कर रहे हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि यार आप अपने फेवरेट गवर्नमेंट कॉलेज की सीट इसी साल लॉक कर पाए, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। क्योंकि यहां पर आकांक्षा मैम आपके साथ ये पूरा 1 ईयर प्लान शेयर करने वाली है। यानी कि यार इस जर्नी के दौरान आपको कौन से बुक्स फॉलो करने चाहिए, अभी सिलेबस में जिस तरह से चेंजेस आए हैं तो उसके बाद आपकी स्ट्रैटेजिक अप्रोच क्या होनी चाहिए, एंड देन इस पूरे साल भर के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे आप क्लास 11th क्लास 12th साइमल्टेनियसली हैंड इन हैंड लेकर बैलेंस कर सकते हैं, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। बट देन अगर आप एक नीट 2025 एस्पिरेंट हैं, वीडियो पर अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कीजिएगा, यानी कि मेक श्योर यू हैव हिट द लाइक बटन एंड यू हैव सब्सक्राइब द चैनल। देखिए सबसे पहले वी हैव दीस 3 स्टेप्स, स्पेशली अगर आप केमिस्ट्री में परफेक्ट 180 और 180 स्कोर एम कर रहे हैं। यार पहली प्रायोरिटी तो आपकी क्या होनी चाहिए, चैप्टर वाइज सिलेबस कवरेज। यानी कि जब आप अपने प्रिपरेशन की शुरुआत कर ही रहे हैं तो वहां पर सबसे पहला मेरा इंटेंट होना चाहिए कि यार चैप्टर वाइज मुझे अपना पूरा सिलेबस एकदम डिटेल्ड मैनर में कवर करना है, जिसके लिए आप बढ़िया लेक्चर्स फॉलो कीजिए। उसके बाद डिटेल्ड नोट्स, अपने खुद के नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो स्टार्टिंग में बहुत ड्रिवन होते हैं, स्टार्टिंग में सारे नोट्स बनाते हैं और फिर कहीं बीच में गड़बड़ कर जाते हैं और बाद में यार उसका बहुत आपको रेग्रेट होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट होता है जब बाद में आप नोट्स में लगे रहते हैं या खुद के नोट्स नहीं हो और आप पीडीएफ से पढ़ रहे होते हैं या इधर उधर दूसरों के नोट्स प्रोक्योर कर फिर जब आप उससे प्रेपरेशन करने की कोशिश करते हैं तो कभी भी आप वो लेवल ऑफ एफिशिएंसी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि आपके पास डिटेल्ड नोट्स है। फिर उसके बाद अगर आप एक अच्छे एजुकेटर के गाइडेंस के अंदर हैं तो वो जरूर आपको एक डीपीपी प्रोवाइड करेंगे। डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट होता है, जहां पर हर अच्छे बुक्स, हर अच्छे रिसोर्स से क्वेश्चंस को कलेक्ट किया जाता है आपके लिए सब टॉपिक वाइज, सच दैट आज के क्लास में जो आपको पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड जितने पॉसिबल क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं वो आप साथ साथ उसी दिन सेम डे प्रैक्टिस कर पाए। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो यार बिल्कुल टिप्स पर ही होने चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से आपका मिरर टेस्ट हो जाता है। जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वहां पास्ट ईयर्स में जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वेदर और नॉट आप उनको आंसर करने में केपेबल हैं, काफी हद तक बता देता है कि क्या आपकी क्या आपकी प्रेपरेशन का डायरेक्शन सही है, क्या आपका अप्रोच सही है। फिर इसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग इज अ मस्ट। इनफैक्ट मैं जब आपको बुक्स के बारे में भी बताऊंगी, मैं आपको यही कहने वाली हूं कि यार बस एनसीईआरटी आपको चाहिए और उसके अलावा कुछ भी नहीं। एनसीईआरटी रीडिंग बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक में भी देखा गया है कि कभी भी एग्जामिनर बियॉन्ड एनसीईआरटी कोई रिएजेंट नहीं पूछता है, कोई नेम रिएक्शन कभी बियॉन्ड एनसीईआरटी नहीं आई है। तो यू हैव टू स्टिक टू एनसीईआरटी स्पेशली फॉर फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स एक्चुअली, फॉर ऑल फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। लेकिन स्पेशली मैंने यहाँ पर इस पॉइंट को मेंशन किया है कि यार आप जब अपनी चेकलिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें ये तीनों पॉइंट्स आपके सामने हो कि मैम ने कहा लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, डीपीपी प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ साथ एनसीईआरटी। देखिए केमिस्ट्री एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना। आप जानते ही हैं कि यहां पर आपके पास 3 सेक्शंस हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और तीनों खुद में काफी डिफरेंट हैं और तीनों के लिए एक यूनिक अप्रोच लगती है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप तीनों सेक्शंस को समझना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं समझना कि मैम अगर मैं फिजिकल की शुरुआत करना चाहता हूं तो फिजिकल कौन से चैप्टर से स्टार्ट किया जाना चाहिए, किस तरह, सच दैट क्लास 11th क्लास 12th का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बिठाकर हम सिलेबस कंप्लीशन कर पाए। ऐसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो यार सीक्वेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ बच्चों की बहुत वीक होती है, उसका एक ही रीजन होता है फंडामेंटल्स पुअर होना, और फंडामेंटल्स तब तक स्ट्रांग नहीं होंगे जब तक आपने क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। ऐसा रैंडमली यार मैं तो 12th पढ़ने वाला हूं तो 12th सीधा आप नहीं पढ़ पाओगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ ही नहीं आएगी। तो इफ यू वांट मी टू शेयर अ सेपरेट वीडियो फॉर ईच ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक, बता देना यार मेरे को इन द कमेंट सेक्शन। फिर इसके बाद हमारे पास आता है दी सिलेबस
सिलेबस यार आप जानते होंगे, शायद आपने रिसेंट में ऐसे काफी सारे वीडियोस देखे होंगे जहां आपको पता चला होगा कि इसी सेशन के दौरान एनएमसी ने काफी सारे अपडेट्स दिए जिसके अकॉर्डिंग अब आपका सिलेबस तीनों ही सब्जेक्ट्स में काफी डिलीट हो चुका है। और केमिस्ट्री में तो आप देखिए कि जहां हमारे पास 30 चैप्टर्स हुआ करते थे इन टोटल, अभी 21 चैप्टर्स रह गए हैं। यानी कि मेजर इंपैक्ट अगर किसी सब्जेक्ट में देखने के लिए मिला है इस सिलेबस चेंज का तो वो केमिस्ट्री ही है। मैं आपको वैसे तो आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं t.me/आकांक्षा कर्णवाल, जहां पर आपको मेरे सारे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा जो ऑफिशियल पीडीएफ है सिलेबस का। मैंने वीडियोस भी बहुत सारे बनाए हैं, आप कोई भी मेरा वीडियो फॉलो कर सकते हैं। फिर से चाहते हैं तो मैं 25 एस्पिरेंट्स के लिए एक वीडियो बना दूंगी। मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स डिलीट किए गए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जो कि रटाफिकेशन वाला पार्ट ज्यादातर उसको डिलीट किया गया है। अरे यार रट्टाफिकेशन एक्चुअली हमारे बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए वैसे टॉपिक्स थोड़े स्कोरिंग होते हैं, तो आप देखिए उस तरह के चैप्टर्स को हटा दिया गया है। और सबसे कम सिलेबस डिलीट अगर हुआ है तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, एंड हेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज हाई रहने वाला है अपकमिंग सेशंस में, इसकी काफी हाई प्रोबेबिलिटी बनती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो यार केमिस्ट्री में बढ़िया स्कोर करना है तो ऑर्गेनिक और फिजिकल इज द वे, राइट। फिर इसके बाद बुक्स ऐसा लगता है आपको पता नहीं क्यों सोचकर कि यार टॉपर होगा तो उसका तो रूम बिल्कुल ऐसे बुक से भरा हुआ होगा, विच इज रियली नॉट ट्रू। रादर टॉपर वो है जो एकदम फोकस तरीके से अपनी तैयारी कर रहा है, जो डिस्ट्रैक्टेड नहीं है कि ये भी करना है वो भी करना है। रादर आपको यू हैव टू लिमिट योरसेल्फ टू वेरी वेरी प्रिसाइज रिसोर्सेज जो आपकी ट्रू सेंस में हेल्प कर पाए, जो मैटर करते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो रेलेवेंट कंटेंट आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में मिलेगा। दिस इज द बुक जिसके बियॉन्ड एग्जामिनर कभी नहीं गया है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपके पास बुक होना चाहिए, एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, हार्ड कॉपी एज वेल एज सॉफ्ट कॉपी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो यार एनसीईआरटी नहीं है तो खरीद लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक अच्छा बुक जिसमें आपको चैप्टर वाइज विद सॉल्यूशन सारे जो है टॉपिक्स मिल जाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए, ऐसा आपके पास एक पीवाईक्यू बुक होना चाहिए। और फिर यार डीपीपीस, देखो फॉर एग्जांपल अगर आप मुझसे पढ़ते हैं, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उनके साथ डीपीपीस शेयर करती हूँ, तो आपको और कोई बुक लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत सारे अच्छे बुक्स हैं मार्केट में, लेकिन हर अच्छे बुक में हर क्वेश्चन नीट एस्पिरेंट के लिए नहीं बना है। ये एक एजुकेटर, एक मेंटोर समझ सकता है कि यार आपको उसमें से भी आपके लिए कौन से क्वेश्चंस बने और वो भी किस सीक्वेंस, किस ऑर्डर में आपको करने चाहिए, तो उसके लिए आपको हमारी डीपीपीस मिल जाती है। और फिर यार एक ऐसा एग्जाम जहां पर कंपटीशन मैसिव हो, तो बिना गाइडेंस के तो बात नहीं बन सकती है। एंड फॉर दैट वी हैव दिस अर्ली प्रयास बैच फॉर यू, जहां पर मैं आपका पूरा केमिस्ट्री लेने वाली हूं। बाकी भी पूरी टीम को आप जानती हैं, तीनों एडुकेटर्स के साथ। आई मीन यार आप किसी भी एडुकेटर का यूट्यूब पर कोई भी वीडियो चेक कर लीजिए, अगर आपको एक एकेडमिक सेशन देखना है, मजा नहीं आया तो कहना। और फिर उसके बाद यहां पर हमारे पास आपके लिए दो ऑप्शंस हैं, जहां पर डिटेल्ड मैनर में आपका सिलेबस कवरेज भी हो जाएगा। आप पर्सनली 1-on-1 हमारे साथ इंटरैक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि आप लाइव क्लास के दौरान टीचर्स को कॉल कर अगर कोई डाउट आ रहा है उसको रेज कर सकते हैं। प्लस 1-on-1 मेंटोरशिप भी पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि यार हर बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी वीकनेस है, तो हर किसी के लिए एक यूनिक स्ट्रैटेजी काम करती है। ऑल्सो इजीली आप डाउट रिजॉल्व करा पाते हैं, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके कंडक्ट किए जाते हैं। प्लस बैच में ही आपको आपका टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड होता है, यानी कि जैसे आप बैच में इनरोल करा देते हैं, हर 15 डेज में पहले आपके जो है टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। एंड दैट इज हाउ इनफैक्ट जैसे जैसे एग्जाम पास आता है तो टेस्ट की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। साथ साथ आप हैंड रिटन नोट्स भी क्लास में बना पाते हैं। इनफैक्ट आप अपने एजुकेटर के हैंड रिटन नोट्स क्लास के दौरान, क्लास के बाद डाउनलोड भी कर सकते हैं। और फिर यार आप सबको ये मालूम है वैसे तो सारा कंटेंट YouTube पर अवेलेबल है, और मैं जितने जोश से YouTube पर पढ़ाती हूँ उतने ही जोश से प्लस क्लासेस में। इनफैक्ट कोई भी टीचर प्लेटफॉर्म पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, लेकिन यार प्लेटफॉर्म का डिफरेंस होता है। आई मीन आप देखते हो कि YouTube पर कितना डिस्ट्रैक्शन है। आपने YouTube पर पढ़ा, फिर नोट्स कहां से मिलेंगे उसके लिए आप टेलीग्राम्स में भटकते हो, फिर क्वेश्चंस कहां से करने उसके लिए आप टेलीग्राम्स में भटकते हो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से करें, डाउट आया तो कैसे पूछें, बहुत कुछ में एक बहुत ज्यादा गैप रह जाता है, और वो गैप हम यहाँ पर ब्रिज कर पाते हैं। और यार अभी आपके पास बहुत बढ़िया मौका है, सो मेक श्योर यू आर गेटिंग योरसेल्फ इनरोल्ड। इसका लिंक मैंने ना कमेंट सेक्शन में पिन करा दिया, आपको क्या करना है उस लिंक पर क्लिक करना है, और फिर उसके बाद यू हैव टू यूज द कोड AKALIV
तो इसके हेल्प से आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट जो भी उस दिन होगा वो आपको मिल जाएगा, प्लस आपको मेरा गाइडेंस, मेरा मेंटोरशिप मिल जाता है। इसका मतलब साल भर के लिए आप मेरे साथ जुड़ जाते हैं, जहां पर हम पर्सनली जो है स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। प्लस अगर आपको कभी भी इस जर्नी के दौरान कभी भी कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आकांक्षा मैम आपके साथ होंगी। और इसी के साथ जो भी स्टूडेंट्स हमारी एके लाइव फैमिली का पार्ट होते हैं उनके साथ में ऐसा सिलेबस ट्रैकर्स, बहुत सारी फॉर्मूला शीट्स, माइंड मैप्स एंड एवरीथिंग उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिया जाता है, जो कि यार ऑब्वियसली ऐसे रिसोर्सेज आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो यार प्रॉपर प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और फेज बाय फेज जितना आपके पास टाइम बचा है प्रेपरेशन के लिए उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि अब क्या करना है। आइडियली तो आप अपने प्रेपरेशन को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो। पहला फेज जहां हम डिटेल्ड मैनर में सिलेबस कवरेज कर रहे हैं, दूसरा फेज जहां पर हम डिटेल्ड मैनर में रिवीजन कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स की तैयारी हो रही है, फॉर्मूला शीट्स बन रहे हैं, माइंड मैप्स के थ्रू हम अपना रिवीजन कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, और लास्ट होता है टेस्ट, टेस्ट एंड ओनली टेस्ट, और एक्सटेंसिव रिवीजन जो एग्जाम के एकदम पास वाला समय होता है, जहां पर आप मल्टीपल टाइम्स चीजों को रिवाइज करते हैं। और यही आपका नेक्स्ट स्टेप भी है, यानी कि दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस बात का ध्यान रख रहे हो कि यार ऐसा नहीं मैंने एक चैप्टर कर लिया बस वो हो गया, नहीं, कुछ समय बाद आप उसको भूल जाएंगे। नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन टेंडेंसी है कि आज कुछ देखा तो कुछ दिनों बाद तो वो फेड आउट हो जाएगा आपके दिमाग से, है ना। तो जरूरी है कि फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पर जाकर आप बार बार उसको रिविजिट कर रहे हैं। कहने का मतलब आपके पास ऐसे शॉर्ट नोट्स रेडी होने चाहिए। अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं क्लास में बिठाकर स्टूडेंट्स को शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ, जो हमारे प्लस लर्नर्स होते हैं उनके साथ में अपने सुपर नोट्स शेयर करती हूँ। तो यार ये रिसोर्सेज आपके पास होंगे तो आपका बहुत टाइम सेव हो जाता है, और ये टाइम का ही खेल है क्योंकि आपके पास साल भर है ना। अब उस टाइम को आप कैसे यूज करते हैं, कितना वाइजली, कहां आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, विल इवेंचुअली डिसाइड कि आप अपना सिलेक्शन इंश्योर कर पाते हैं या फिर। पर यार जब तक एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की जाए बात बनी नहीं सकती, क्योंकि आपको कोई टॉपिक कितना अच्छे से आता है मायने नहीं रखता है अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, और वो भी सही टाइम ड्यूरेशन में, सही स्पीड मेंटेन करते हुए। एंड इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि मैम फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए एक सेपरेट वीडियो हमारे साथ शेयर कीजिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा, बट उसके लिए आपको मुझे बताना होगा इन द कमेंट सेक्शन। दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक एंड टेक केयर।